Thanks for the introduction. I am Dr. Dipankar Roy. I'm an associate professor with National Institute of Bank Management. So thank you to the organizers, Banco, for inviting me for making a presentation on AI, artificial intelligence, which is kind of a buzzword in the industry today. So you might have heard of ChatGPT, right, which is one of the applications, generative AI kind of a new concept which is coming up. And AI has a lot of relevance and applications in the banking industry. So I've been told that I should talk both in English and Hindi, mix. So I'll try to also speak in Hindi. So AI का बहुत बड़ा application banking sector में भी है. और so मेरा जो session है आज, it will be mostly focusing on थोड़ा बहुत AI क्या है, artificial intelligence क्या है, थोड़ा सा basic knowledge आपको दूंगा पहले, and उसके बाद मैं फिर directly banking में कहाँ पे इसका use हो रहा है AI, उसके बारे में बताऊंगा. Okay, so AI जब भी ये बोला जाता है तो एग्जैक्टली क्या है ये? कोई बोलता है ये चैट जीपीटी है, कोई बोलता है मशीन लर्निंग, है ना? ये एक मशीन लर्निंग इज काइंड ऑफ a kind of a method, a technique which is an AI. Basically, it's one of the main usage kind of a tool on which AI works. So कोई उसके मशीन लर्निंग बोलता है, कोई बोलता है कि ये मैथमेटिकल फंक्शंस के आधारित में होता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को ये कॉपी करती है, और कोई बोलता है ऐसे इट्स ए कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट, राइट? सो ये अपने आप से ये सोच सकता है जैसे ह्यूमन बीइंग सोचता है, और वो डिसीजन ले पाता है खुद, राइट? सो these are some of the definitions and interpretations of AI. एंड ये और भी है. तो AI क्या है? इट इज स्टडी ऑफ हाउ टू मेक computers do things and solve problems better than people. तो human being का एक limit हो जाता है, after which it cannot process data, analyze data. So this is what is being done by AI. So it's also called as the art of creating machines that perform functions that require intelligence. Or it's a branch of a computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. So these are some of the definitions of AI. So अभी now जब AI की बात होती है तो ये comparison between human brain और computer का मतलब इसमें जिक्र किया जाता है. So in AI we compare the brain and the computer. So हमारा brain भी एक तरह का computer है, but हमारा objective है, goal क्या है कि हम we create computer intelligence through programming. Just as people become intelligent by learning. जैसे हम बचपन में हम बहुत कुछ सीखते हैं, राइट? जो हमारे मन में मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है, एंड देन हम लोग भी इन ईच स्टेज ऑफ आवर लाइफ वी लर्न, राइट? हम वी लर्न एंड बिकम मोर नॉलेजेबल, है ना, टू टेक डिसीजंस. सो कंप्यूटर, सो जो आजकल क्या हो रहा है, कंप्यूटर इंटेलिजेंस हम लोग क्रिएट कर रहे हैं थ्रू प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग आपने सुना होगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज होता है, ये जावा होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. सो हम लोग आजकल कंप्यूटर इंटेलिजेंस बना रहे थ्रू प्रोग्रामिंग, जस्ट एज पीपल बिकम इंटेलिजेंट बाय लर्निंग. सो हम लोग कंप्यूटर को भी इंटेलिजेंट बना रहे हैं, राइट? सो कंप्यूटर हमारा काम करे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक लिमिट होता है, जो फिर कंप्यूटर को हम अगर इंटेलिजेंट बना देते हैं या कंप्यूटर को इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करेंगे जैसे कि वो ह्यूमन बींग की तरह सोचे और ना डिसीजन ले. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग नाउअडेज. ओके, तो AI का कुछ स्टेजेस होता है. पहले है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, उसके बाद है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और फ्यूचर अभी भी आया नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस. लेट अस सी वन बाय वन. आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये क्या है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू परफॉर्म ए नैरो सेट ऑफ एक्शंस बेस्ड ऑन इट्स प्रोग्रामिंग एंड ट्रेनिंग. जैसा वॉशिंग मशीन आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन भी एक तरह का एक इंटेलिजेंस है उसके अंदर कि कब पानी आना चाहिए, कितना पाउडर मिक्स करना चाहिए, है ना. फिर उसमें भी एक तरह का बट इंटेलिजेंस होता है आजकल वॉशिंग मशीन. सो दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस.
Okay, currently all technologies fall into this category, but abhi now we are in the stage of artificial general intelligence, which is called as the ability of a machine to sense, think and act just like a human being. जैसे कि एग्जांपल आजकल बैंकों में लोन दिया जाता है, राइट? तो लोन तो बैंक 100 साल से दे रहा है, बट AI आने के बाद दिस एंटायर लोन डिसीजन मेकिंग हैज़ अंडरगोन ए चेंज, बिकॉज आजकल वी आर क्रिएटिंग सम मॉडल्स, AI बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स, जो कि वो बोरोअर का कितना रिस्क है वो एनालाइज करती है वो मॉडल, राइट? वो मतलब उसका जो पास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बोरोअर का, है ना, उसका कितना इनकम है या उसका बैंक में कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, राइट? उसका डेमोग्राफिक डिटेल्स क्या है, वो कहाँ रहता है, राइट? वो टैक्स भरता है कि नहीं, या उसने कहीं प्रीवियस लोन लिया है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है कि नहीं, ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बोरोअर, है ना, उसको देख के ना द मशीन एक डिसीजन लेती है कि उसका रिस्क कितना है, उसके बेसिस में उसको लोन दिया जाता है. सो ये दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. तो दिस इज एन एबिलिटी ऑफ ए मशीन टू सेंस, थिंक एंड एक्ट, है ना, कि उस बोरोअर का रिस्क क्या है, वेदर ही इज ए लो रिस्क बोरोअर और ए हाई रिस्क बोरोअर, एंड बेस्ड ऑन दैट we need to take a decision whether to give a loan or not. So this is called as an artificial general intelligence, and the future is towards artificial super intelligence, where there is an ability of a machine to function in all ways superior to a human being. ये अभी भी आया नहीं है, ये आएगा. This is the future. Okay. अभी जैसे कि AI is something called as programming. जैसे हमने सीखा होगा कुछ लोगों ने, traditional programming is about what? आप कंप्यूटर को डेटा दो, है ना, उसमें एक प्रोग्राम होती है, जैसे कि 1 + 1. हाउ डज ए कंप्यूटर कैलकुलेट 1 + 1 = 2? तो डेटा हम क्या दे रहे हैं कंप्यूटर को? 1 और 1. प्रोग्राम क्या है? एडिशन इज ए प्रोग्राम, है ना, कुछ लॉजिक है उस दोनों नंबर को ऐड करने के लिए. आउटपुट क्या है? 2. 1 + 1 = 2. सो हमारा आजकल का ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग इज बेसिकली टू काइंड ऑफ यूज सम लॉजिक to analyze kind of some data and give an output. Just 1 + 1 = 2. So computer has something knows about that logic of how to add two numbers, and that is the output. But अभी क्या हो रहा है AI में, there's something new in AI which is different from traditional programming. This is called as machine learning, which is a building block of AI. तो यहाँ पे क्या होता है, आप कंप्यूटर को डेटा देते हो, कंप्यूटर को आउटपुट देते हो, और कंप्यूटर आपको वो प्रोग्राम बना के देती है. सो आपका डेटा है क्या है? 1 इज योर डेटा. 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, 1 और 1. आउटपुट क्या है? 2. यू नो दैट 1 + 1 = 2. अभी कंप्यूटर विल जनरेट द प्रोग्राम कि जो एडिशन जगह लॉजिक है 1 + 1 = 2. यहाँ पे AI में क्या होता है, जो प्रोग्राम है उसको जनरेट किया जाता है. आप कंप्यूटर को डेटा फीड करते हो, आउटपुट भी फीड करते हो, और कंप्यूटर आपको एक नया प्रोग्राम बना के, एक नया रूल बना के देती है. वो दैट प्रोग्राम और रूल यू विल यूज इट फॉर वेरियस पर्पसेस. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एंड AI. उसके बाद मशीन लर्निंग क्या है? इट्स रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ दिस रूल्स टू अननोन सिचुएशंस. जैसे फॉर एग्जांपल एक बोरोअर आपके पास आ गया लोन लेने के लिए, राइट? अभी उसका रिस्क क्या है, मतलब वेदर वो बोरोअर इज ए हाई रिस्क बोरोअर और ए लो रिस्क बोरोअर. हाउ विल यू एनालाइज, हाउ विल यू कैलकुलेट वेदर ही इज हाई रिस्क और लो रिस्क? सो अभी एक मशीन लर्निंग क्या है? इट्स अ रिकॉग्निशन ऑफ पैटर्न्स इन ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. मतलब आप वो कंप्यूटर को, लेट्स से आप बहुत सारा बोरोअर का डेटा दे रहे हो, है ना, आपके बैंक में लास्ट 10 ईयर्स में सपोज 1000 लोग आपके पास लोन लेने के लिए आया है. वो 1000 लोग ने, किसी ने कोई डिफ़ॉल्ट कर गया होगा, किसी ने रीपे किया होगा ठीक ठाक से, राइट? तो अभी जो मशीन लर्निंग जो यूज़ करता है, दिस इज़ ए काइंड ऑफ AI बेस्ड मॉडल. वो अभी जब नया बोरोवर आता है आपके पास लोन लेने के लिए, उसका रिस्क क्या है, वेदर लो रिस्क है या हाई रिस्क है, ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? दिस इज बीइंग कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पैटर्न्स दैट यू सी इन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा. आपके प्रीवियस बोरोवर आपके प्रीवियस बोरोवर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था जिसने डिफ़ॉल्ट किया था, आपके प्रीवियस बोरोवर डेटा सेट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो जिसने लोन को ठीक ठाक रीपे किया है. तो आपका अगर 1000
borrower है उसको आप दो parts में divide करिए, 500 is good borrowers and another 500 is bad borrowers. Okay, those 500 good borrowers उनके क्या characteristics है? That means उनका demographic data क्या है, socio-economic data क्या है ना, उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में कैश इन कैश आउट क्या हो रहा है, राइट, वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, किस टाउन में रहता है. These are some of the characteristics of that borrower. And if that borrower has successfully repaid that loan, so you will put those borrowers in one bucket, and the remaining borrowers who have defaulted, you will put in another bucket. तो आपको पता है कि गुड borrower के characteristics क्या है और बैड borrower के characteristics क्या है. तो आप कंप्यूटर को सिखा रहे हैं आप, है ना, कि गुड borrower का characteristics क्या होता है, बैड borrower का characteristics क्या होता है, राइट. और जब आपके नया कोई borrower आ जाता है आपके पास लोन लेने के लिए, you try to put that borrower in one of these two buckets. Either वो गुड borrower के इसमें ग्रुप में जाएगा या बैड borrower के ग्रुप में जाएगा. अगर वो गुड borrower के ग्रुप में जाएगा तो that means he is a low risk borrower and the bank can give a loan. But if the characteristics of this new borrower falls under in a bad borrower category where most of the people have defaulted, then you can successfully say that this borrower has a high risk and the bank should not give a loan. So this is how you are training the AI, you know, in order to take decisions about new kinds of decisions which you have to make for new borrowers who are coming to you for loan. So machine learning is the core of AI, which recognizes patterns in large amounts of data and transfer these rules to unknown situations. Unknown situation मतलब एक नया borrower आ गया आपके पास लोन लेने के लिए, उसको लोन देना है कि नहीं. तो वो कंप्यूटर AI मॉडल आपको बताएगी कि उसका रिस्क क्या है. और कंप्यूटर AI मॉडल कैसे बताती है, वो पास्ट डेटा और डेटाबेस और हिस्ट्री ऑफ बोरोअर्स, जिसने आपसे लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया है, किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के इस नया बोरोअर का रिस्क निकालते हैं. दैट इज व्हाट इज द जॉब ऑफ ए कंप्यूटर. तो मशीन लर्निंग वर्क्स विद स्टैटिस्टिकल टूल्स इन फॉर्म ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन. ओके, सो अभी लेट्स मूव फॉरवर्ड. Approximate 70% of companies already use AI in some capacity. These are some of the banks, international banks, which have used AI. Then this is a statistics of where the applications of AI in banking is. If you see, the most of the usage of AI in banking is in the area of fraud and cyber security. Almost 20% applications of AI in banking is in the area of fraud and cyber security. Just like for example, fraud detection. राइट, ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है कि नहीं, राइट. सो दैट द AI विल टेल यू कि ये ट्रांजैक्शन वेदर इट लुक्स लाइक ए फ्रॉडुलेंट और नॉट. जैसे कि इन माई केस व्हाट हैपेंड, आई वाज डूइंग ए कार्ड ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजैक्शन इन ए फॉरेन ई-कॉमर्स पोर्टल. So suddenly my bank did not process that transaction and declined to process my transaction. So why is it so? That means when the decision comes, right, to honor a transaction or dishonor, you look into the pattern of the transactions of that customer. So I had never done a transaction on a foreign website in the past. I was using my card only for doing domestic payments at point of sale machines and on Amazon India. Right, suddenly there is a deviation in my transaction pattern. I used my card in a foreign website. So the AI model, it felt that there is something fishy about this transaction. Maybe this transaction is genuine or fraudulent. So I was called by the call center people to check whether I am in possession of my card. When I replied in positive, they asked me to do the transaction once again, and thereafter my transaction was successfully honored by my bank. So AI is being used to detect frauds, right? That is the major application of AI in banking, followed by risk management. जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, एक नया बोरोअर आपके पास लोन लेने के लिए आया है, उसका रिस्क क्या है, वेदर इज अ हाई रिस्क बोरोअर और ए लो रिस्क बोरोअर, है ना. So that is being AI is being used for assessing the credit worthiness of a borrower, right? In today's banking lending, digital bank lending, what is happening is you have to take very quick decision. Within 5 to 10 minutes, we have to assess the risk of a borrower and take a loan decision. So AI is being used in a big way to help the banks to take such loan decisions,
right? Whether the borrower is high risk, low risk, right? So these are the kinds of usage of AI in the risk management. Then again, you have given loans to a lot of people. So can you predict which loans will go to NPA, will become default? Can you predict? Nowadays AI is being used for predicting whether a loan borrower will default or he will not default, whether that account will become NPA or not NPA. So if the AI model says that yes, based on his repayment history of that borrower, he has not repaid some of his installments, his incomes, he is not earning a stable income today. I mean, when you gave the loan to him, he had a regular income. But after, say, 1 year of the repayment of the loan, we see that his income is not stable, or he is not repaying some of his installments. So that is a kind of a trigger, alert, that this account might become NPA in the near future, right? So loan monitoring is another area where AI is being used in a big way. Then compliance, KYC, know your customer. Nowadays, you might have heard of video KYC, right? Nowadays, bank accounts are being opened by doing video KYC verification. You need to match the customer's face. So face recognition, right? You use AI for matching the face of a customer. Compliance. So compliance is the area where AI is being used in a big way. And next is customer service. You might have heard about chatbots, right? So आप जब भी आपके बैंक के वेबसाइट में जाते हो तो एक chatbot आ जाता है जो आपको बोलता है हेलो सर क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट, यू से आज का इंटरेस्ट रेट क्या है बैंक का, एजुकेशन लोन का, द चैटबॉट विल इमीडिएटली रेस्पॉन्ड, राइट? तो इट हैज सम डेटा इन इट्स मेमोरी एंड देन इट गिव्स यू ए रिप्लाई. बट इट नाउडेज दिस चैटबॉट्स आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट. इट कैन ऑल्सो एनालाइज योर क्वेश्चन, think like a human being and respond to you, right? So customer service is another area where AI is being used in a big way in banks. And there are many other areas in banking where AI is being used. Okay, these are some of the top examples of AI in global banks. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citibank. So as you can see, JP Morgan, they have developed a chatbot by the name Coin. It analyzes legal documents and extracts important clauses. आजकल आपका जो legal document आता है, बहुत बड़ा document होता है, तो उसका summary, मतलब उसका क्या, उसका एक्चुअल क्या वो जो डॉक्यूमेंट क्या बोल रही है, उसका अगर आपको 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है तो उसको पढ़ते पढ़ते आपको बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो आपको आजकल जेपी मॉर्गन ने एक चैटबॉट डेवलप किया है, AI एनेबल्ड चैटबॉट, जो कि ये सारा लीगल डॉक्यूमेंट को एनालाइज करेगी एंड it will extract the important clauses. So the entire 1000 page document, it will probably shrink into 4-5 pages so that you can actually see which are the important clauses in that. So that is the job of AI. It analyzes huge text, right? And analyzes that text and summarizes it, right? So this is a chatbot which has developed by this bank. Then it has developed another chatbot which does predictive analytics investment advisory. Achha, nowadays this is a very sought after service from banks, investment advisory. ठीक है, ट्रेडिशनली बैंक्स क्या करता है, बैंक्स डिपॉजिट्स कलेक्ट करती है, लोन्स देती है, राइट? दैट इज व्हाट बैंक डज. बट नाउडेज कस्टमर्स आर आल्सो लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस फ्रॉम बैंक्स. मतलब आपको किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, किस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है, आपका कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रखना है, कितना पैसा आपको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में रखना है. तो ये डिसीजन आजकल AI दे रही है आपको. तो AI बेस्ड मॉडल्स or bot is these chatbots will see what is your how much wealth you have, आपके पास में कितना सेविंग्स है, आपने करंटली कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, वो सारा आपका देख के then it will optimize and give you a kind of a suggestion कि यहाँ आप पैसा रखोगे तो आपका पैसा ग्रो करेगी, right? So these sorts of investment advisory decisions are being taken by chatbots which are AI enabled. Okay, so I'm not explaining all of them. Just for example, last point, BNY Mellon, it has developed an automated bot to improve the efficiency of operations and reduced cost. आजकल क्या हो रहा है बैंकों में, अकाउंट ओपनिंग जो हो रहा है प्रोसेस, जैसे आप अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म लेते हो, राइट? उसमें कस्टमर का डेटा आप ले लेते हो फॉर्म में, एंड देन व्हाट यू डू, देयर इज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय इन द ब्रांच और इन योर बैक ऑफिस वेयर दिस डेटा विल बी fed into your core banking system manually.
there will be an employee who will look into that form and enter all this data, the name, address, है ना, मोबाइल नंबर, ये सब डेटा कोर बैंकिंग में आप इंसर्ट कर रहे हो, है ना. So this is a bit of a manual operation. पर आजकल क्या हो रहा है, this entire account opening process has been automated. Okay, so आपका जो account opening form है, आप स्कैन कर लो उसको, डायरेक्टली स्कैन करके डेटा डायरेक्टली कोर बैंकिंग सिस्टम में चला जाएगा. There is no manual intervention required. So BNY Mellon has created a bot, a chat bot, which is to improve the efficiency of its operations and reduce cost. Okay. Then going forward, there are some other examples. These are all foreign bank examples. Now let us look into some Indian banks, what is happening, key focus area for Indian banks and fintechs. तो आपने ये fintech शब्द सुना होगा, right? Financial technology companies, fintechs. आजकल banks are working very closely with these fintech companies. To name a few, there are companies like Paytm, the PhonePe, Google Pay. These are the payment related fintechs. But we also have lending fintechs in India, like your Bajaj Finance, or you can have a lending card, right? Then there are many, Cred, right? So there are different categories of fintechs. So let us look into how AI is being used by the Indian banks and fintechs. Customer experience. So this is one of the areas where AI is being used in a big way in the banks. Digital personal assistant and chatbot. मैंने already आपको बताया chatbot क्या होता है. Okay, it gives you a lot of service. You can also instruct the chatbots to do certain transactions. वो भी आजकल possible है. Image facial recognition. आजकल जो authentication होता है, आप क्या करते हो? इंटरनेट बैंकिंग में आप पासवर्ड डालते हो, आप जब कार्ड स्वाइप करते हो ATM में, आप पिन डालते हो, राइट? बट अभी फ्यूचर इज टूवर्ड्स इमेज रिकॉग्निशन. सो आपका फेस will be read and you will be authenticated by doing a face recognition. आपको कोई पिन और पासवर्ड देने का ज़रूरत नहीं है इन द फ्यूचर. अभी ये आया नहीं है, स्लोली आ रहा है. सो इमेज रिकॉग्निशन, ऑथेंटिकेशन थ्रू फेस मैचिंग एंड ऑल, दिस आर ऑल AI एप्लीकेशंस. हाइपर पर्सनलाइजेशंस, मतलब जैसे आजकल बैंक मार्केटिंग करती है, आपका कस्टमर्स का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या क्या प्रोडक्ट्स आपसे खरीदा है या लिया है, तो आपको फ्यूचर में उस कस्टमर को क्या लगेगा, राइट? कैन यू प्रेडिक्ट what products and services do I require as your customer? So can you do an analysis of my current products and what kind of transactions I do? Can an AI model recommend कि what is that I'm looking for, right? So these are the kinds of things happening in the banking space. Social media sentiment analysis, right? आपके बारे में लोग क्या लिखता है सोशल मीडिया में, आपके फॉलोअर्स कितने हैं. There are some NBFCs and fintechs in India who give loans based on your social media data, right? This is happening. तो आपका कितने फॉलोअर्स है, आपके बारे में लोग क्या लिखता है, आपका सेंटीमेंट क्या है, आपके कस्टमर्स, आपके कस्टमर्स का सेंटीमेंट आपके बारे में क्या है. आप एक छोटा बिजनेस हाउस है ना, आप एक बिजनेस कस्टमर हो एक बैंक के, और आप बैंक के पास लोन लेने के लिए गया, राइट? द बैंक विल लुक इनटू योर सोशल मीडिया हिस्ट्री, योर सोशल मीडिया डेटा. आपका कस्टमर्स, आप एक कंपनी हो, आप कुछ प्रोडक्ट्स बेचते हो, आपका कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या फीडबैक है. आजकल होता है ना सोशल मीडिया में, आप जाके आप लिखते हो कंपनी के बारे में, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आपका कस्टमर सर्विस अच्छा नहीं है. तो आपका कस्टमर्स का सेंटीमेंट आपके कंपनी के बारे में अगर नेगेटिव है, so that becomes one of the data for the bank, and the bank might decline to give you a loan just because the sentiment of your customers about that company, your company is not good. That they can find out through social media analysis. So this is what is happening in the area of customer experience in the AI field. Next is about your this is a kind of a chatbot on a WhatsApp. आजकल a lot of banks have an integrated chatbot on WhatsApp. This is an example of how a customer is recharging his mobile SIM card using a bank-enabled chatbot which has been integrated on WhatsApp. As you can see, it's so customer friendly. आपको बार बार मोबाइल नंबर, ऑपरेटर का नाम, है ना, कौन से अकाउंट से पेमेंट करना है, वो सब बार बार देने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने दे दिया तो the chatbot remembers all that information about you. The next time you want to recharge your phone,
all these options will come readily available to you. You have to just click and go forward. So that improves the customer experience. Then the next is about how a bank has integrated a chatbot on their mobile banking app. Same example, आपको मोबाइल सिम कार्ड आपको रिचार्ज करना है, तो आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप में एक चैटबॉट है, and this is the process that is being followed to recharge your mobile phone. So this improves the customer experience. The next area where AI is being used is in the area of banking controls. Fraud and risk detection. मैंने already आपको एक example दिया. Fraud detection में is using AI to detect frauds. Credit scoring. Loan देना है कि नहीं देना है, right? Whether the risk of that borrower is high or low. Whether how to take a loan decisions, right? So AI is being used to assess the risk of a borrower, and that too very quickly. So these are some of the areas where AI is being used. Compliance and anti-money laundering. आजकल वो म्यूल अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, राइट? सो एक कस्टमर मनी लॉन्डर कर रहा है ना, डिफरेंट अकाउंट से डिफरेंट अकाउंट्स मनी को लॉन्डर कर रहा है. So AI can actually tell you that this is the customer and he is trying to launder money, and then you can catch hold of him, right? Automated reconciliation error handling. So आपका payments reconciliation settlement जो कि काफ़ी monotonous होता है operation manual, those operations can slowly move towards AI. The next is an example of investments and trading. मैंने already बताया, investment advisory, market sentiment analysis. आपने कोई stock खरीदा है, उसका prediction आप करवा सकते हो, वो stock next 6 months में वो बढ़ेगा कम होगा. Automated portfolio monitoring and alerts. आपने loan दे दिया है, right? So whether you have to monitor those accounts, whether those accounts will become NPA in the future or not. So whether AI can throw alerts, right? So automated portfolio monitoring and alerts. So these are some of the areas where AI is being used in banking. Creating of new business and operating models. Robo sales and relationship management for information advisory. आजकल जो advisory जो service है, वो it is slowly moving towards AI. The AI is processing your data and giving you an advice about your financial decision making. Human-less operations and customer support. आजकल वो जो कॉल सेंटर होता था, कॉन्टैक्ट सेंटर, है ना, दैट इज बीइंग स्लोली रिप्लेस्ड बाय चैटबॉट्स, राइट? सो चैटबॉट्स आर एक्चुअली हेल्पिंग यू टू टेक or give some decisions or help you to give customer service and all that. Facial authenticated payments. So आजकल payments authentication कैसे होता है? आपको पासवर्ड या पिन डालना होता है. In the future आपका वॉइस, आप जो बात करते हो वो that will be authenticated and you can successfully do a payment transaction. So these are some of the applications of AI in the banking area. Then actual examples, AI application, the Indian Bank, State Bank of India, they have done sentiment analysis through facial expressions. So scans cameras and reports whether customer is happy or sad. आपने कोई अब एक ब्रांच में गए हो, right? So ये SBI ने implement किया था. So अगर वो customer का face अगर happy है, sad जो भी है, so there will be cameras in the branch which will capture the face of that customer. So if he is sad, if he is not in a very good mood, right, so immediately a trigger will go to the branch manager कि भाई ये customer is not satisfied or is angry, whatever, and then accordingly he will be given a special treatment. So this is what SBI had initiated. Then they have developed a chatbot by the name SIA, SIA, which is a voice-enabled chatbot in the mobile application. Okay, मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में उन्होंने एक चैटबॉट इंटीग्रेट किया है. सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस कि मेरा अकाउंट में बैलेंस कितना है. दैट चैटबॉट विल रिप्लाई यू बैक कि आपका खाते में इतना बैलेंस है, राइट? यू डू नॉट हैव टू पुट अदर डिटेल्स इन द ऑन दैट ऐप. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ AI that SBI has done. HDFC Bank has developed a chatbot called EVA in its online channels to answer customer queries. It has also developed an intelligent robotic assistant फॉर इन स्टोर रोबोटिक एप्लीकेशंस. उन्होंने अपने HDFC बैंक ने अपने बैंगलोर ब्रांच में, वन ऑफ द ब्रांचेस इन बैंगलोर, उसने एक रोबोट, एक फिजिकल रोबोट खड़ा कर दिया, राइट? आप उस रोबोट के पास जाओगे, उसको कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो ही विल, दैट रोबोट विल रिप्लाई यू बैक, राइट? इट विल टेक यू टू दैट काउंटर. आपको लोन लेना है, दैट रोबोट विल मूव एंड टेक यू टू दैट काउंटर वेर वट एवर सर्विस यू वांट. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो बीइंग डन बाय बैंक्स. Okay, then Axis Bank, Yes Bank also has done similar things.
Then these are some of the examples in fintechs. As I said, just money, simple, right? These are some of the NBFCs. They are fintech NBFCs, those who give loans. This is about point of sale lending. Okay, so जैसे कि एग्जाम्पल आप अमेज़ॉन में जाते हो, राइट? अमेज़ॉन में आप, आई एम श्योर आपने कुछ खरीदा होगा कभी, राइट? सो जैसे आपने अमेज़ॉन में जाके एक फ्रिज का, एक LG फ्रिज का मॉडल आपने सिलेक्ट किया. ओके, अभी आपने चूज़ किया उस मॉडल को अमेज़ॉन में ऑनलाइन. यू आर डूइंग ऑनलाइन ई-कॉमर्स. ऑनलाइन अमेज़ॉन के पोर्टल में जाके आपने एक LG का फ्रिज एक मॉडल आपने सिलेक्ट किया, आपको खरीदना है. अभी आप क्या करते हो, फाइनली आपको पेमेंट करना है, राइट? तो इधर पेमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है आपके पास अमेज़ॉन में? आइदर यू कैन यूज़ UPI और यू कैन यूज़ व्हाट, UPI कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, वो भी हो रहा है आजकल. बट आजकल एक नया ऑप्शन है, दैट इज कॉल्ड एज बाय नाउ पे लेटर. दैट मीन्स आपने जो LG का मॉडल जो आपने सिलेक्ट किया है अमेज़ॉन पे, राइट, इंस्टेड ऑफ paying from your debit card or UPI, so these companies like Simple and Jest, okay, or Bajaj Finance, very popular, what they will do, they will offer you a loan in 5 minutes. Okay, तो 5 मिनट में आपका रिस्क क्या है वो कैसे कैलकुलेट करता है? सी सिंपल और जेस्ट और बजाज फाइनेंस, आपका जो LG का फ्रिज आपने खरीदा है उसका कॉस्ट है 50,000 रुपीज़. सो ऐसे ही कोई आपको लोन थोड़ी देगा. सो सिंपल जेस्ट जो भी है ये कंपनीज, बजाज फाइनेंस, ये 5 मिनट में आपका रिस्क को कैसे असेस करती है, राइट? सो व्हाट डेटा डू दे यूज़ फॉर असेसिंग योर क्रेडिट वर्दीनेस बिफोर टेकिंग ए लोन डिसीजन? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हाट डेटा दैट दे यूज इज अबाउट योर परचेज हिस्ट्री, योर प्रायर परचेज हिस्ट्री. आपने अमेज़ॉन से लास्ट 10 साल से अब खरीद रहे हो, राइट? सो अमेज़ॉन के पास आपका पूरा परचेज हिस्ट्री है, आपने किस मोमेंट में कब क्या खरीदा है, राइट? सो दिस इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय अमेज़ॉन टू दीज लेंडर्स, टू दीज फिनटेक कंपनीज. सो दिस डेटा दे यूज टू असेस योर रिस्क, whether you have the potential to repay that loan, right? That the loan against you have purchased a fridge against a loan that they are providing. Perhaps you will settle that loan in 12 installments. That is okay, but whether you have the capability to repay that loan, whatever in 12 installments. So that you have to assess. So your purchase history is one of the data which they use to assess your credit risk and then take a decision whether to give a loan or not. So immediately these companies, these fintech lenders, they will give the money to LG, and LG will deliver that fridge to your house the next day. And then you keep on repaying that loan for 6 installment, 12 installments and all that. Okay, so this is the model. So now, why I'm highlighting on this, it provides short-term, small ticket size loans at point of checkout at wide variety of online merchants. मैंने आपको example दिया. It eliminates payment step at the merchant, significantly improving checkout conversion. So आपका क्या होता है, मतलब आपने फ्रिज खरीद लिया, आपका जो महीने का 28 या 29 का महीना चल रहा है, 28-29, आपका सैलरी 1 तारीख में आपके खाते में क्रेडिट होगी, but you don't have enough balance in your bank account, and none of the banks have provided you a credit card, right? Credit card penetration is very bad in India. 100 million भी credit cards नहीं है, whereas number of debit cards in India is how much? 1,000 million? 1 billion debit cards versus only 100 million credit cards have been issued, right? So what happens to the remaining 900 million? They also want credit. They also want finance to buy or set up a shop, set up some business, right? So now, these companies like Simple, Jest, Bajaj Finance, they use all this, these are called as alternate data. So when traditional data is not available, you make use of alternate data. Traditional data क्या है? अब जब बैंक में लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक आपको क्या पूछती है? आपका सैलरी स्लिप दे दो, आप इनकम टैक्स रिसीट्स, ITR रिटर्न्स दे दो, right? So bank wants to see that customer whether he has the potential to repay. But आज क्या हो रहा है? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक मेजर मैंडेट क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, right? You have to give loans to the needy sections of the population. Low income households को लोन चाहिए,
MSME कस्टमर्स को लोन चाहिए, फार्मर्स को लोन चाहिए, बट बैंक बोलती है कि नहीं, वी कैन नॉट गिव ए लोन क्योंकि आपको तो रेगुलर इनकम है नहीं, आप टैक्स नहीं भरते हो, हम हमारा रिस्क मैनेजमेंट, हमारा जो मॉडल्स है एंड ऑल दैट, आवर कंप्लायंस टीम विल नॉट अलाउ to deviate from the rules and we cannot give loan. That poor customer has to go to a money lender or a sahukar and he gets that same loan at a 25% interest rate. Right? So now this machine learning or AI is actually helping the banks to take quick loan decisions. And the data they are using to take loan decision is like your social media data, I explained. Then they are looking for your demographic data, आप कहाँ रहते हो, आपके घर में क्या इक्विपमेंट्स है, राइट. देन दे आर लुकिंग फॉर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स, आपका बैंक के खाते में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है. ए डिटेल्ड एनालिसिस इज बीइंग डन बाय द बैंक्स टुडे. आप ग्रॉसरीज में कितना खरीदारी कर रहे हो, आप फूड आइटम्स में कितना खरीदारी कर रहे हो, सो आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, आपके अकाउंट से आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो हर महीना, राइट. और आपके अकाउंट से आप कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हो एटीएम में या पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स में, ये सारा ट्रांजैक्शंस आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में रिकॉर्ड हो रहा है. तो ये जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स का जो डेटा है, ये दिस आर बीइंग एनालाइज्ड बाय बैंक्स वेरी थॉरोली. एंड इफ दे डू नॉट हैव ए कैपेबिलिटी, दे आर यूजिंग फिनटेक्स. There are specialized fintech companies who are working with the banks and they help the banks to analyze the bank account statement. So whether that customer can repay the loan or not, that risk assessment can be done by analyzing your bank account statement. So these are the alternate sources of data which is being used today, right? But ठीक है, data तो आ गया आपका ऑल्टरनेट सोर्सेस ऑफ डेटा आ गया, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आ गया, मोबाइल डेटा आ गया, आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ गया, परचेज हिस्ट्री आ गया, आपने कितने बार ओला में आपने राइड लिया है, आपने जोमेटो में क्या क्या खरीदारी किया है, ऑल दैट डेटा यू गेट ऑन ए. बट नाउ टू प्रोसेस दिस डेटा, this huge set of data, and most of this data is not in number form. You also get qualitative data. आपके बारे में सोशल मीडिया में क्या लिखते हैं आपके फॉलोअर्स, ये सारा टेक्सचुअल डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा. इस डेटा को भी आपका सेंटीमेंट क्या है आपके कस्टमर्स के आपके बारे में. ऑल दिस डेटा, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव डेटा, ऑल्टरनेट डेटा, बियॉन्ड ट्रेडिशनल डेटा, राइट, ऑल दिस डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग AI टू असेस द क्रेडिट रिस्क ऑफ ए बोरोअर. सो दिस सिंपल जस्ट इज अ फिनटेक्स जो आजकल आ रहे हैं लेंडिंग स्पेस में. सो दे आर मेकिंग यूज ऑफ सच अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ डेटा, right, and they are using AI and machine learning to analyze this data and assess the risk of a borrower before giving a loan, right. So this is one example of how fintechs are also using AI and machine learning kind of technologies to assess the credit risk of a borrower. Then this is the last example is about SME lending. ऐसा मैंने बोला है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपका माइक्रो, स्मॉल स्केल, मीडियम इंडस्ट्रीज, इनको भी लोन चाहिए, राइट. दे ऑल्सो वांट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज. बट प्रॉब्लम क्या है, वी डू नॉट नो, दे हैव, इट्स अ न्यू बिजनेस and banks will be little not very will be reluctant to give a loan to a first time business customer because he has no any history of earning income and all that, or any history of paying taxes. But how to assess whether, but by the same time these MSMEs also want loans from formal banks and NBFCs. So this is one of the example of SME lending. The company's Cabbage is not an Indian company, it's a foreign company. But let's look into Indian companies. Capital Float Lending Card. So these are Indian fintechs companies, those who do SME lending, and they are lending to the merchants. They are lending to the merchants who are selling on Amazon. ठीक है, Amazon का मैंने example दिया. You as a borrower, you go and buy a fridge or a TV on Amazon, and some NBFC comes and gives you a loan. Okay, but now the merchants who are selling on Amazon. Amazon क्या है? Amazon का खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, राइट. Amazon is just an intermediary. It's a network which brings the buyer and supplier in one platform. तो जो सप्लायर है, जो मर्चेंट्स है, जो अमेजोन में सेल कर रहा है, राइट, दे ऑल्सो वांट क्विक लोन्स, वर्किंग कैपिटल, राइट. So now these companies like Capital Float and Lending Card, these are fintech lenders. They are NBFCs,
but they are fintech. I mean, they do online lending. So they assess, these companies, they assess the creditworthiness of these merchants by looking into their turnover. So Amazon knows exactly the merchant 1 का कितना annual turnover है, merchant 2 का annual turnover क्या है, कितना लोग उस merchant से खरीद रहा है on Amazon. So Amazon gives this information about these merchants and their business to these companies, to these NBFCs like lending card and capital float. And this is an alternate source of data. Your business or your income that you earn by selling on Amazon, what is the feedback of your customers of your products which they buy, right? All these data is considered to assess the credit risk of these merchants, right? And this data is then fed into an AI model, and that AI model will actually throw out a risk of that borrower, high risk, medium risk, low risk, whatever. And based on his risk, then the bank or that NBFC in this case will decide whether to give a loan or not. Right, so these are the other applications of AI in the lending space, in the fintech lending space. And finally, this is my last slide. So what is the way forward for AI? Intelligent assistants for superior customer service. ये मैंने बताया, chatbots. तो आप chatbots, बैंक के chatbots को कुछ भी question पूछ लो, it will give you a response. So आपको call center में phone करके ना वो सब जरूरत नहीं है, right? So you just give a question to the chatbot and it will reply back. Robotic process automation to automate manual operations. So मैंने आपका example दिया, bank account opening. How the account opening process has been automated, right? So the robotic process automation is also a kind of a field of AI, which is used to automate your manual operations. Okay? Then Internet of Things, banking with Alexa, Google Home and Siri. तो आपको तो Amazon Alexa पता होगा, right? आपके घर में भी होगा. तो आप कुछ क्वेश्चन पूछते हो, आप ये किशोर कुमार का ये गाना सुना दो, Alexa will immediately play that song, right? But nowadays banks are also integrating this Alexa with the bank's backend system. Today you can also ask Alexa कि भाई मेरा account में balance क्या है? तो आपके Alexa is already connected to your bank system in the behind. So moment you ask Alexa what is my account balance, so your account balance from your core banking system will be fetched. And that Alexa will actually read out कि आपके खाता में इतना बैलेंस है. कुछ बैंकों ने तो ट्रांजैक्शंस भी एनेबल किया है Alexa के साथ. I mean, you can ask Alexa to do an UPI fund transfer. ये अकाउंट से ये अकाउंट को फंड ट्रांसफर करना है आपको, आप Alexa को बोल दो, Alexa will do it on your behalf. So this is what is happening nowadays. Then data-backed lending decision, मैंने तो बताया, to predict and prevent defaulters. I have spoken about this. Fraud detection, ये भी बताया मैंने, through machine learning and pattern recognition. So आपका क्या पैटर्न है, आपका जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्या है, आपने आपका कार्ड यूज़ किया है डोमेस्टिक परचेजेस के लिए, सडनली आपका कार्ड इज बीइंग यूज्ड फॉर ए फॉरेन ट्रांजैक्शन. सो there's a change in your transaction pattern, right? And then this transaction might be a fraudulent one. So immediately AI will throw an alert कि भाई ट्रांजैक्शन का पैटर्न चेंज हो गया है, शायद ये कार्ड, इस कस्टमर का कार्ड का क्लोनिंग हो गया है, आपका कार्ड किसी और के पास है और वो ट्रांजैक्शन कर रहा है आपके बिहाफ में. An alert will be generated and the customer will be contacted whether आप really you are using that card or not. अगर लगता है कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है, आपका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा. So these sort of fraud detections are also done through AI. Then biometric identification through speech and image recognition. आजकल फेस रिकॉग्निशन, राइट, वॉइस रिकॉग्निशन, वॉइस ऑथेंटिकेशन, फेस ऑथेंटिकेशन, ये सब आ रहा है, राइट. आपको फ्यूचर में आपको पासवर्ड पिन देने का ज़रूरत नहीं है. आपका वॉइस, आप जो बात करते हो, राइट, that whether you are the right person or not. So the voice, face, those kinds of biometric identification will be done to honor some banking transaction. So this again will be using AI for doing this. And lastly, underwriting, whether to give a loan or not, how risky that borrower is. So these kinds of decision making will be in the future done through AI. Not future, it is happening currently as well. So this is what I wanted to talk to you all about. Thank you. If you have any questions, anyone, I might take one. Yeah. Thank you. भाषण बहुत अच्छा हुआ. मैं तो मिसमराइज हो गया ये भाषण से. इसमें एक कमी रही. वो कमी ये है कि आज से
ये आदेश करना पड़ेगा भगवान को कि अब इस दुनिया में कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना भी काम है वो मशीन करेगी। तो जो बच्चे पैदा होंगे वो क्या करेंगे, उनके लिए क्या काम रहा। ये जितनी बातें बताई हैं बात ठीक है, तो एक तो मुझे भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि आज के बाद कोई बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या दुनिया में कोई ऐसा कंप्यूटर, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकती है? आप दुनिया का किसी भी जगह का एक कंप्यूटर ला करके यहां रख दीजिए, मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। आप मेरे बारे में उससे सवाल पूछिए, अगर एक भी सवाल का जवाब दे जाए तो मैं आपके चरण पकड़ लूंगा। बताइए, है कोई कंप्यूटर जो मेरे बारे में मुझे देख करके बता दे? इसका मतलब है कि कंप्यूटर वही बोलेगा जो उसको फीड किया गया। तो आपने डेटा की बात की, ये डेटा फीड कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा। तो ये सारी बातचीत जितनी आप करते हैं उसमें प्लीज ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस मत करो, इसकी बहुत जरूरत है। सिस्टम चाहिए, सारी बातें चाहिए। आपको मालूम है, जब हम इंडस्ट्री की बात करते थे, आज की बात छोड़ दीजिए, अब तो पूरा जमाना ऐसा बदल रहा है, जा रहा है, मैं किसी को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हम ये देखते थे कोई इंडस्ट्री लग रही है तो उसमें लेबर पोर्शन कितना है। आज आप ये कह रहे हैं कि लेबर रिमूवल कितनी है, आपको जरूरत ही नहीं आदमी की। तो ये जो पैसा आएगा ये किसके पास जाएगा? जो पैसा बचेगा लेबर का वो किसके पास जाएगा? तो कौन सी व्यवस्था स्थापित होगी दुनिया में? ये पैसा जाएगा पूंजीपति के पास, तो हम सब पूंजीपति के एजेंट हो गए। और जब पैसा पूंजीपतियों के पास जाएगा तो गरीब क्या करेगा? तो भाई मुझे ना थोड़ा तकलीफ हुई, इतना आपने अच्छा भाषण दिया कि मैं घूम ही गया बिल्कुल कि भाई ये इंसान रहेगा कि नहीं रहेगा, इंसान की जरूरत रहेगी कि नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा आपको मालूम है? चंबल की घाटियों में, चंबल के बीहड़ों में बहुत डाकू रहते थे, डाका डालते थे। और वो जो डाका डालते थे कितने का डालते थे? 25,000, 50,000, 1 लाख किसी के गहने लूटते थे। आपके साइबर क्राइम में डाका पड़ता है तो कितने का पड़ता है? 500 करोड़ का, 1500 करोड़ का, 1000 करोड़ का। तो हम कमाएंगे और साइबर क्राइम वाले लूट लेंगे, क्योंकि उसकी सुरक्षा का तो इंतजाम कोई आप कर नहीं पा रहे हैं। ये जो बैंक सारे आपके सामने बैठे हैं ये सारे वल्नरेबल हैं, उसके लिए वो कहाँ है इंतजाम? तो भाई मेरा एक तो निवेदन ये है कि ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस मत करो। आप नौजवान लोग हैं, नौजवान, आपका मकसद बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं पता, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आप किसके हाथों में खेल रहे हैं। मैं आपके अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत लोगों की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, ह्यूमन आदमी को रिप्लेस मत करो। और तीसरा, ये जो आने वाली जनरेशन्स हैं इन सब का भी ध्यान रखो और साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखो। ये जितनी बातें आपने कही हैं ये सारी बातें, अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो सारा ही पैसा लुट जाएगा। अब एक बात, आखिरी बात मैं कह देता हूँ आपको, मैं भी एक बैंक चलाता हूँ। हमारे बैंक में एक हमने निर्णय किया कि आदमी की मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार को 20,000 रुपया देंगे। भाई परिवार को ज़रूरत होती है, आदमी गरीब आदमी है तो उसको संस्कार वगैरह करने हैं। हमारी जनरल बॉडी में एक आदमी आया, उसने कहा कि भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं दंत मंजन बनाता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आप मुझे पैसा देंगे नहीं। तो जो मेरे मरने के बाद आपने मेरे बच्चे को 20,000 रुपया देना है, मुझे जिंदा ही 20,000 रुपया दे दो, मैं दंत मंजन बनाऊंगा और मैं थोड़ा ज़िंदगी सब ठीक से बिता लूँगा।
अब मुझे आप बताइए ऐसी कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इस मंजन बनाने वाले बूढ़े आदमी की रिस्क के बारे में बता देगा? ये तो मुझे ही तय करना पड़ा और हमने तय किया कि हम इस 20,000 रुपया देंगे इसको। उसने कहा मैं 1,000 रुपये महीना दूंगा आपको। आज वो 1,000 रुपये महीने की रिकवरी हो रही है, ये 1 साल पुरानी बात है। तो क्या कोई कंप्यूटर उसका रिस्क फैक्टर कवर कर सकता था? मेरी माँ बीमार है, मैंने लोन लिया है बैंक से, मैंने लिया है 15 लाख रुपया, 25,000 की उसकी किश्त है। मेरी माँ बीमार हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गई, मेरा पैसा बहुत खर्च हो गया और मेरी माँ मर गई। मैं किश्त नहीं दे सका, बैंक की किश्त नहीं गई। अब डाटा में तो ये हो गया कि मैं एनपीओ हो गया, मेरा सिविल खराब हो गया। अब आपका सिस्टम ये कहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि इसको लोन नहीं देना भाई, और मुझे कोई लोन नहीं देगा, तो मेरी इंप्रूवमेंट का स्कोप कहाँ गया? मेरी आपने ह्यूमन बिहेवियर को तो नहीं टटोल पाए आपने ये देखा कि पास्ट एक्सपीरियंस ये है कि इस आदमी ने लोन लिया था, लोन दिया नहीं। पूरे उस एक्सपीरियंस में ये कहीं नहीं लिखा है कि इसकी माँ बीमार हो गई थी, माँ मर गई इसकी, इसलिए लोन नहीं दे सका था। और उसमें ये भी कहीं नहीं लिखा है कि ये आगे जाकर के इसका सुधार होगा और ये आदमी मेहनत करेगा। मैंने तो ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको बैंक ने कह दिया कि इसको लोन नहीं दिया जा सकता क्योंकि सिविल बहुत खराब है इसका, लेकिन उसने लोन भी लिया और सिविल भी इंप्रूव किया और बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बना। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो हम ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर रहे हैं और बिल्कुल एकदम मशीन की तरफ जा रहे हैं, ये शायद, मैं तो उतना नहीं रहूँगा जिंदा क्योंकि मेरे पास तो बहुत कम समय बचा है, लेकिन आने वाली जनरेशन जो हैं वो पूछेंगी प्रश्न कि हमारे लिए क्या है। फिर अगर उनके लिए आपके पास कुछ नहीं है तो उनको साइबर क्राइम करेंगे तो वो जस्टिफाइड होगा, उसको आप इनकार नहीं कर सकते क्योंकि और उनके पास कोई काम ही नहीं है। यही एक काम बचेगा इस देश में। थैंक यू। नमस्कार। नैपकॉप के चेयरमैन सर के जो विचार व्यक्त किए उन्होंने, उनके साथ मैं सहमत हूँ। मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ। कंप्यूटर को कोई दिमाग नहीं होता है, ये बात सच है, लेकिन उसके पीछे जो लोग काम करने वाले हैं, वो काम करने वाले कैसे लोग लगेंगे और जो ट्रेंड चालू है मार्केट में, जो आने वाला है, ये बताने का एक छोटा प्रयास हम ऑर्गेनाइजर ने किया है। उतना इसमें ध्यान रखिए, इसमें ह्यूमन बीइंग कोई डिस्टर्ब होना चाहिए, कोई नहीं चाहिए, ऐसी बात कोई नहीं। जो ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड को हमें फेस करना है। उस फेस करने के लिए हमें कौन से तरीके का स्टाफ चाहिए, उसको उस तरीके का स्टाफ हमारे पास है क्या, नहीं होगा तो वो निर्माण करना पड़ेगा। ये बताने के लिए हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया है। थैंक यू।